नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन 4 से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि जो पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल दे रखा है और पी क्यू आर 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और आर एस टी ये 130 डिग्री दे रखा है। फाइंड क्यू आर एस, यानी कि आपने ये एंगल निकालना है, ठीक है। इसमें इंच दिया भी है तो हम ऐसे ही करते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या करते हैं सॉल्यूशन में। देखो स्टार्टिंग में आप लिखोगे गिवन पी क्यू आर 110 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है। और क्यू आर एस आपसे पूछा गया है। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ड्रा ए लाइन, जैसे ए बी मान लीजिए, ए बी, ड्रा ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू और एस टी। देखो आप ए बी को ना, जैसे ए बी ए कंस्ट्रक्शन कर ली मैंने, देखो ये जी ए बी, ठीक है, ए बी मान लिया। इसको क्या कर लिया? ए बी है ना पी क्यू के या फिर एस टी के पैरेलल। देखो ड्राई लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू और एस टी, या तो पी क्यू के पैरेलल ले लीजिए या एस टी है। क्यों और क्यों कह दिया? क्योंकि पी क्यू और एस टी भी क्या आपस में पैरेलल है, तो हमने इसको ड्राई लाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, ठीक है। तो देखो पी क्यू पैरेलल टू ए बी, सिंस पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, या ट्रांसवर्सल एंगल कह लीजिए। क्योंकि ये और ये जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं उसको कोई बाइसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, तो इनका जोड़ क्या होता है? 180 होता है। दिस इम्प्लाइज एंगल एक आपका कितना है? 110 उस साइड जाएगा तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70। सिमिलरली आप कैसे करते हैं? एंगल 2 प्लस 130, सॉरी, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। ऐसे ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बने कोण का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। तो एंगल 2 कितने का आया? 130 उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 बच गया। यानी कि एंगल 2 कितने का आया? 50 का। एंगल ए कितने का आया? 70 का, ठीक है। अब ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ ए आर बी स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ए आर बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इनका सभी का जोड़ कितना हुआ? 180। अब एक बार सुनिए, एंगल 1 और एंगल 2 मेरे पास कितना है? एंगल 1 है 70 डिग्री, एंगल 2 मेरे पास कितना है? देखो एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री, तो मैं लिख दूंगा 70 डिग्री एंगल क्यू आर एस। एंगल 2 कितना आया मेरा? 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब क्यू आर एस कितना आया? देखो क्यू आर एस 70 मतलब 50 कितना हो गया? 120 उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 120 कितना आया? 60 डिग्री।
तो एंगल क्यू आर एस कितने का आया, हमारा एंगल क्यू आर एस कितना आया, 60 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, देखो इन फिगर 6.32 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। ए पी क्यू 100, ए पी क्यू कितना दे रखा है 50, ठीक है। ए पी क्यू 50 डिग्री। पी आर डी कितना दे रखा है 127 डिग्री, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई। देखो एक्स तो सीधा ही निकल गया, ये और ये एंगल बराबर होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्स कितना हो गया 50। अब 127 है ना, क्या होगा, इसका और इसका जोड़ होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल 50 प्लस वाई क्या हो गया, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो वाई की वैल्यू निकल गई। देखो कैसे करते हैं, सोल्यूशन में किस तरीके से करोगे। स्टार्टिंग में आप लिखते हैं गिवन ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये गिवन में लिख देंगे, ठीक है। अब सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, सी डी नाम दे रखा है इसने इसको, सी डी ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। दिस इंप्लाइज एंगल एक्स is equal to 50 degree because of alternate angle, ठीक है। अल्टरनेट एंगल x कितना हो गया 50 डिग्री। ऑल्सो एंगल 127 डिग्री, एंगल 127 डिग्री किसके बराबर होगा, 50 प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस, देखो 127 किसके बराबर होगा, देखो 127 ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो 127 किसका होगा, इसके पूरे के बराबर होगा। 127 क्या होगा, इसके पूरे के बराबर, 150 प्लस 27, यहाँ पे भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। अब एक बात देखिए, यहाँ से x की वैल्यू 50 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आई, 50 इस साइड आ गया, 127 माइनस 50 77 डिग्री। देखो 7, 12 में से 5 गया 7, तो y कितना आया 77 डिग्री और x कितना आया 50 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है ना, तो उनके द्वारा जो बनाए गए कौन होते हैं ना, ये इनको अल्टरनेट बोलते हैं, जिसको ऐसे इसको कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर, ये एंगल 127 है, तो ये पूरा एंगल, देखो ये ट्रांसवर्सल पी आर है, ट्रांसवर्सल क्या है पी आर, तो ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो 127 किसके बराबर हो गया 50 प्लस वाई के, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 77 डिग्री। तो नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन 6 इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये मिरर दे रखे हैं, ठीक है, और पैरेलल दे रखे हैं, और क्या कह दिया, एन इंसिडेंट रे ए बी कोई, ठीक है, रे ए बी, ठीक है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी एंड ये सी डी कहाँ पे स्ट्राइक करता है सी पे, ठीक है। तो आपने सिद्ध क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी सिद्ध करना, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल बराबर दिखा दूँ, ठीक है, या फिर इसका और इसका जोड़ 180 दिखा दूँ, या फिर मैं जैसे देखो ये और ये एंगल अगर बराबर हो गए ना, तो मैं क्या कह दूंगा, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये क्या होंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। तो किससे करते हैं देखिए, सॉल्यूशन में आप स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, देखो फिगर मैंने बना रखा है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रा, जैसे क्या कर दिया, पी मान लो इसको, जैसे पी तो है, एस मान लो, क्या मान लिया एस, और एक यहाँ पे इसको मान लिया टी, ठीक है। ड्रा एस बी,
परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड टी सी परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ठीक है, हमने क्या मान लिया, ड्रा कर दिया एस बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड टी सी परपेंडिकुलर टू आर एस। टी सी किस पे, आर एस पे। तो क्या है, अब हम इसको इस तरीके से, जैसे इसको मैंने कह दिया एंगल 1, इसको मैंने कह दिया एंगल 2, इसको कह दिया मैंने एंगल 3, इसको कह दिया मैंने एंगल 4। ठीक है, और ये क्या है, इस तरीके से BC इनका ट्रांवर्सल है। ठीक है, ये देखो, ये PQ और RS क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। अगर PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल हैं और SB और TS क्या है, इसके परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज BS SB और TC भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। सिंस PQ पैरेलल टू RS, therefore देखो, अगर PQ और RS पैरेलल हैं, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये इस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस देयरफॉर SB पैरेलल टू TC। तो इसका मतलब देखो, अगर ये पैरेलल हैं तो ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। PQ पैरेलल टू RS, देयरफॉर SB पैरेलल टू TC। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, SB दे रखा है, SB पैरेलल टू TC। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या होगा, पहले मैं एक बार बताता हूँ। जैसे ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ऑल्सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये क्यों, बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप साइंस में पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया होगा आपने, बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाय रूल ऑफ, क्योंकि ये मिरर है। ठीक है, तो बाय रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होंगे, आपस में एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अब एक बात और देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं, BS या SB पैरेलल टू TC। SB क्या है, TC के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। ठीक है, अल्टरनेट क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। और एंगल 1 बराबर 4 और एंगल 2 किसके बराबर होगा, 3 के। एंगल 2 किसके, ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये ऐड कर दिए तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। हमारा क्या आया, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो हमारा क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप यहाँ पे देखो, एंगल 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल हो गया, एंगल 3 प्लस 4 ये पूरा एंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ABC, एंगल ABC, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू, देखो ABC किसके इक्वल हो गया, BCD के। किसके इक्वल हो गया, एंगल BCD के। अगर ये एंगल बराबर हो गए तो ये तो अल्टरनेट हो गए। दिस इंप्लाइज क्या है, AB पैरेलल टू CD। दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू CD। देखो, अगर ये एंगल बराबर हो गए ना, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल, तो ये तो क्या अल्टरनेट एंगल है। तो इसका मतलब क्या है, AB और CD क्या हो गए, बराबर, पैरेलल हो गए। क्या हो गए, पैरेलल। और यही हमारे क्या थे, क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।